हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और हम पढ़ रहे थे रैशनल नंबर्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एनसीईआरटी मैं पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों ये सीरीज चल रहा है। अच्छा, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। अगर इसके पहले के क्वेश्चंस आपको नहीं मिले तो बच्चों पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे, वहां पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का प्लेलिस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी का भी प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171। इस नंबर पे बच्चों व्हाट्सअप करिए, तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। प्लीज कॉल मत करिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप बच्चों यूट्यूब पे सर्च करिए 2PI पाई क्लासेस, ठीक है। इस चैनल को आप सर्च करिए 2 पाई क्लासेस। इस चैनल पे बच्चों आपको क्लास 9 to 12 का एक क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, शायद आपका कोई बड़ा भाई बहन हो तो यहाँ से आपको फायदा हो सकता है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। 5/6 लाइज बिटवीन 2/3 एंड 1। क्या 5/6 2/3 और 1 के बीच में लाई करता है? आइए चेक करते हैं। देखिए, ये 2/3 है और ये 1 है, ठीक। तो 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे। कैसे? हमें 5/6 को चेक करना है, यानी कि डिनोमिनेटर में 6 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2/3 में 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिनोमिनेटर में। इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऐसा बन जाएगा कि डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। चेक कर लो, 2 से न्यूमरेटर में, 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 2 2 ज़ा 4 बाय 3 2 ज़ा कितना हो गया? 6। इसका ये मतलब है कि 2/3 बोलो या 4/6 बोलो, बात क्या है? सेम है, ठीक है ना। 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 4/6 हो गया। सिमिलरली बच्चों 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1/1। फिर हम क्या करेंगे भाई? 1/1 1 ही तो होता है, ठीक है ना। तो 1 को हमने 1/1 लिखा। अब 1/1 में हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 6 बनाना है। और हमने पढ़ा है कि जिस भी नंबर से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो 1 × 6 6 बाय 1 × 6 6 6/6। अब चेक कर लो बच्चों, दोनों नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है ना। और ये रही आपकी नंबर लाइन, ठीक। तो नंबर लाइन पे यहाँ 0 आता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ आता है 5 आपका, और यहाँ आता है 6, कुछ इस तरीके से। तो बच्चों चेक कर लीजिए, एक नंबर तो हमारे पास 4/6 है ना, तो यानी कि 4 की बात कर रहा है, ठीक। और दूसरा नंबर 6/6 है, यानी कि 6 की बात कर रहा है। चेक कर लो, 4/6। हालांकि एग्जैक्टली 4/6 यहाँ पर नहीं होगा, जस्ट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5। ये 4/6 की लोकेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 6/6। अब चेक कर लो, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो बस आप न्यूमरेटर को देखो, 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5, यानी कि 5/6, ठीक। तो क्या 5/6 4/6 और 6/6 के बीच में आता है? हाँ, आता तो है। चेक कर लो बच्चों, 4/6 से ग्रेटर नंबर कौन होगा? 5/6, और 5/6 से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? 6/6। अब आप चेक कर लो, 4/6 का क्या मतलब था? 4/6 का मतलब था 2/3, ठीक। तो 4/6 का मतलब था 2/3, ठीक। तो 4/6 को हमने फिर से सिंप्लीफाई किया, आप चेक कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा क्या होता है? 6, ठीक है ना। तो वापस 2/3 आ गया और 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 वापस 1 आ गया, ठीक है ना। बात समझ में आपको आ गई होगी। 6/6 का मतलब क्या है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? 6/6 की वापस 1 लिख देंगे। अब आप चेक कर लो, 5/6 जो है 2/3 से ग्रेटर है लेकिन 1 से लेस है, यानी कि ये 1 और 2/3 के बीच में आता है। कौन? 5/6। बस 5/6 लाइज बिटवीन 2/3 एंड 1। तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 5/2 नहीं, 5/10 लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1। अब देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इजी है, डायरेक्टली भी आ जाएगा क्वेश्चन। कैसे? ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, 1/2 और 1 के बीच में हमको पूछा है कि क्या 5/10 आता है। तो चेक करो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 5/10 लिख के चेक करूँ तो ध्यान से चेक करो, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, यानी कि तो 1/2 हो गया। 5/10 का मतलब क्या हो गया? 1/2 हो गया। ओके बच्चों, तो एक नंबर दिया था 1/2 और दूसरा नंबर दिया था 1। इसके बीच में हमें चेक करना था 5/10 आता है कि नहीं। तो बताओ, 5/10 का मतलब 1/2। क्या 1/2 1 के बीच में आता है? नहीं भाई, ना, नो 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 नो। 1/2 तो 1/2 के इक्वल है ना भाई। अगर ये वाला नंबर यानी कि 5/10 अगर 1/2 से ग्रेटर होता और 1 से लेस होता, तब हम बोलते कि 5/10 1/2 और 1 के बीच में आ रहा है। लेकिन ये 5/10 तो खुद ही क्या है? 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। चेक कर लो, ये 1/2 में अगर हम क्या करें,
1/2 में न्यूमरेटर में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 1 × 5 5 और 2 5 10, तो ये वापस 5/10 हो गया, यानी कि 5/10 1/2 के इक्वल ही है बच्चों। 1/2 के इक्वल ही कौन है? 5/10 है, ठीक। तो 5/10 1/2 और 1 के बीच में लाई नहीं करता है। ओके बच्चों, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अभी भी जिसको नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है, ध्यान से चेक करो। नंबर आपको कौन कौन से दिए? 1/2 और 1, ठीक। तो क्या करोगे? 1/2 में 5 से न्यूमरेटर में 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास 5/10 आ जाएगा। और 1 को 1/1 लिखोगे, और 1/1 में क्या किया? 10 से न्यूमरेटर में 10 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, 1 × 10 10, और नीचे भी 1 × 10 10। अब आप चेक कर लो, क्या 5/10 और 10/10 बात समझो। देखो 1/2 का क्या मतलब है? 5/10, और 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है 10/10, ठीक है ना। 10/10 का मतलब 1 ही तो होता है, ठीक है ना। अब चेक कर लो, क्या 5/10 और 10/10 के बीच में 5/10 आएगा? नहीं भाई, 5/10 और 10/10 के बीच में तो क्या क्या आएगा? 5 के बाद 6 आता है, 6/10 आएगा, ठीक। 7/10 आएगा, ठीक। 8/10 आएगा, ठीक। 9/10 आएगा। यहाँ देख लीजिए, 5/10 और 10/10, 5/10 का मतलब 1/2 और 10/10 का मतलब 1, 1/2 1 के बीच में तो ये सारे नंबर आएंगे, 5/10 कहाँ आएगा? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, -7/2 लाइज बिटवीन -3 एंड -4। बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, -3 और -4 ये हमको दो नंबर दिए। -3 को हम क्या लिख सकते हैं? -3/1, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम क्या करेंगे? -3/1 में 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिनोमिनेटर में। क्यों सर? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 2 बनाना है, और जिस भी नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर में न्यूमरेटर में, ठीक है ना। तो चेक करो, यहाँ से जगह -3 × 2 -6/1 × 2 2 ऐसा हो गया, यानी कि -3 को हम -6/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली -4 को हम क्या लिख सकते हैं? चेक करो, -4 को हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले -4/1, उसके बाद हम क्या करेंगे? -4/1 में 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से न्यूमरेटर में, ठीक है ना। सो -4 × 2 कितना हो जाएगा? -8/1 × 2 2, ठीक है। ये हो गया। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है ना। तो ये देखिए -6/2, हाँ, -6/2 के लेफ्ट में क्या आएगा? -7/2, और -7/2 के लेफ्ट में क्या आएगा? -8/2। अब आप चेक कर लो, -6/2 का क्या मतलब था? -6/2 का मतलब था -3, यानी कि -3, ठीक। और -8/2 का मतलब क्या था? -4। ये हो गया -4, और इन दोनों के बीच में नंबर कौन आ रहा है? -7/2 आ रहा है। चेक कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से -7/2 -3 और -4 के बीच में लाई करता है। यस, ये ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है बच्चों। और ये कौन से ऑर्डर में लिखा है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। -6/2 -7/2 से ग्रेटर होगा, -7/2 -8/2 से ग्रेटर होगा। आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है, तो नेगेटिव नंबर से नेगेटिव नंबर में जो नंबर छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। चेक कर लो, -6 छोटा होता है 7 से, लेकिन -6 -7 से बड़ा होगा। सिमिलरली -7 -8 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, 54th क्वेश्चन है, 9/6 लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ओके बच्चों, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये 1 है और ये 2 है, करेक्ट। हमको पूछा 1 और 2 के बीच में 9/6 आता है, तो 1 को और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम 1/1 लिखेंगे, ठीक भाई। 1/1 1 होता है, तो 1 को हमने 1/1 लिखा। अब हमको डिनोमिनेटर में 6 बनाना है, तो हम क्या करेंगे? 1/1 में डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 6 6 अपॉन 1 × 6 6, ठीक। यानी कि 1 का मतलब क्या है? 6/6 है। अब 2 को हम क्या करेंगे? 2/1 लिखेंगे पहले, उसके बाद हमको डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे? 2/1 में 6 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से न्यूमरेटर में। तो क्या हो जाएगा? 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12, डिवाइडेड बाय 1 × 6 कितना होता है? 6। अब आप चेक कर लो बच्चों कि 1/2 और 1 और 2 के बीच में क्या 9/6 आता है? इसको चेक करने का तरीका ये, देखो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे? देखो उसने बोला कि भाई 1 और 2 के बीच में बताओ, ठीक है ना। तो 1 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, चेक कर लो, 1 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो क्या है? 6/6 है। तो 1 की जगह हमने क्या लिखा? 6/6। और 2 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो कितना है? 12/6, ठीक है ना। अब आप चेक कर लो बच्चों, आप भी समझदार हो, 6/6 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो उसके बीच में आप नंबर्स निकाल सकते हो कौन कौन से रैशनल नंबर आएंगे, है ना।
तो 6 से बड़ा क्या होता है 7, 7/6 नेक्स्ट आएगा, 8/6 नेक्स्ट आएगा, 9/6 नेक्स्ट आएगा, 10/6 और नेक्स्ट आएगा, जगह नहीं है, 11/6। तो इतने सारे रैशनल नंबर आ रहे हैं किसके किसके बीच में, 6/6 और 12/6 के बीच में। अब चेक कर लो क्या इसके बीच में 9/6 आता है, यस 9/6 आ रहा है, चेक कर लो, ठीक। 6/6 का मतलब 1 और 12/6 का मतलब 2, तो 1 और 2 के बीच में 9/6 आ रहा है, यस सर आ रहा है, ठीक। तो 9/6 लाइज बिटवीन 1 and 2, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है इफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a बाय b इज b बाय a। सुनो ध्यान से, अब ये जो कंडीशन लिखी है ना a इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसको आप इग्नोर करो, इसको मैं भी आपको समझाऊंगा। पहले आप ये देखो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a बाय b चेक करो। देखो पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब समझो। अगर हमें कोई नंबर दिया है 2/3, ठीक, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, ठीक। तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2 होगा, चेक कर लो। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, और 2/3 का रेसिप्रोकल या फिर 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 है। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिस नंबर से हम दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, 1, ठीक। चेक कर लो, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर तो 1 आएगा ही, ठीक है भाई। 3 1 3, 3 1 3, 2 1 2, 2 1 2, 1/1 1 इंटू 1/1 1 इंटू 1 1 ही तो होता है, ठीक। यानी कि 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 है। सिमिलरली अगर आपको a बाय b दिया हुआ है, ठीक है, a बाय b दिया हुआ है, तो a बाय b का रेसिप्रोकल क्या होगा, b को न्यूमरेटर में और a को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी कि b बाय a हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो चेक कर लो, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, और आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि a बाय b का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, b बाय a है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है बच्चों, चेक कर लो कि a शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 0। a 0 नहीं होना चाहिए। हाँ भाई ठीक तो कह रहे हैं कि a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, अगर a 0 हो गया बेटा, चेक कर लो, तो ये जो b बाय a वाला टर्म है ना, b तो कुछ भी होगा, कोई भी नंबर होगा, उसको छोड़ो। a अगर 0 हो गया तो सोचो b/0 बन जाएगा ये। इफ a इज इक्वल्स टू 0, मान लो अगर a 0 हो गया तो ये जो b बाय a है, b बाय a जो कि a बाय b का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चेक कर लो, b बाय 0 एनी नंबर अपॉन 0, किसी नंबर के नीचे 0 होता है तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए आपके क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है इफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। वो ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो a की वैल्यू 0 नहीं लेनी आपको। हाँ ठीक है, इसमें तो बड़ी कॉमन सी बात है बस। तो अगर a की वैल्यू 0 ना हो तो a बाय b का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा, b बाय a होगा। यस, क्यों, क्योंकि a बाय b को b बाय a से मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है ना। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 56, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 5/3 फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। क्यों सर, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है -3/5 का, ठीक। -3/5 तो एक नेगेटिव नंबर है ना, और हमने क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनिए, नेगेटिव नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक। और पॉजिटिव नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो पॉजिटिव होता है। जिनको नहीं पता है सुन लीजिए, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेगेटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव होता है। तो चेक करो, नंबर क्या था, नेगेटिव था, -3/5 नेगेटिव है, माइनस लगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्लस में कैसे आ सकता है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक। ये तो +5/3 लिखा है ना, 5/3 के आगे तो माइनस लगा नहीं, तो पॉजिटिव है। फिर भी अगर आपको करके दिखाना हो तो मैं आपको दिखा दूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5, -3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे, मतलब रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल, कुछ नहीं करना है, 5 को न्यूमरेटर में और -3 को डिनोमिनेटर में। ये देखिए 5/-3, और 5/-3 लिखो या क्या लिखो, माइनस को ऊपर भी लगा सकते हो आप, -5/3। तो देखा आपने कि -3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया, -5/3, और इन्होंने क्या दिया हुआ है, 5/3, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज -2। नो, एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, ध्यान सुनो। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को दिए गए नंबर में ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए, 0। मतलब समझो, जैसे कि मान लो 5 दिया है, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। क्यों, क्योंकि अगर हम 5 में -5 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। चेक कर लो, 5 + -, -5 -5 0। यानी कि जो नंबर दिया होता है उसका बस साइन चेंज कर दो। जैसे
5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया -5। इसी तरीके से अगर आपको -5 दिया हुआ है तो -5 का साइन चेंज कर दो, माइनस की जगह +5 कर दो तो -5 का एडिटिव इनवर्स 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करने पर आंसर कितना आएगा 0। तो इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स 1/2 का कितना होना चाहिए था, चेक कर लो। 1/2 का एडिटिव इनवर्स कितना होना चाहिए था, 1/2 के आगे नेगेटिव लगा दो बस माइनस, यानी कि -1/2 होना चाहिए था। ठीक, क्यों? इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, चेक कर लो, 1/2 में अगर हम -1/2 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। चेक कर लो, प्लस माइनस माइनस -1/2, 1/2 नेगेटिव, 1/2 पॉजिटिव, कैंसिल, आंसर 0। ठीक, यानी कि 1/2 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -1/2 है। इन्होंने क्या बोला है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज -2। रॉन्ग भाई, 1/2 का एडिटिव इनवर्स -2 थोड़ी ना बेटा, कितना है -1/2। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इफ x by y इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ c by d देन x by y प्लस c by d इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए एडिटिव इनवर्स, मान लो आपके पास 5/2 है, ठीक, ये एक रैशनल नंबर है। इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा पता है, इसका एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा जिस नंबर को इस नंबर में ऐड करने पर आंसर कितना आना चाहिए 0। तो 5/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -5/2। ठीक, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। चेक कर लो, क्यों? 5/2 तो ऐसे ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। क्या? जो नंबर आपको दिया है ना, उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा नंबर में, उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करने पर कितना आता है 0, याद रखिएगा। ठीक, अब सुनो, उसने बोला कि x by y का एडिटिव इनवर्स कौन है, c by d। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो बच्चों, x by y एक रैशनल नंबर है, ठीक, और x by y का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, c by d है। ठीक है, ध्यान सुनो। बच्चे बोलेंगे सर माइनस माइनस, बच्चों क्यों 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 टेंशन ले रहे हो, हमें क्या पता कि c और d का नेचर कैसा है, c पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये सब टेंशन नहीं लेना। जो उसने बोला है बस वो आप फॉलो करो। क्या बोला है उसने कि भाई x by y इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ c by d। अच्छा, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। यानी कि c by d का एडिटिव इनवर्स, c by d का एडिटिव इनवर्स कौन है, x by y। पढ़ लो। इफ x by y इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ c by d, यानी कि c by d का जो एडिटिव इनवर्स है ना वो कौन है, x by y। तो c by d का एडिटिव इनवर्स x by y है। तो अगर हम c by d दिए गए नंबर में इसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें, चेक कर लो, ये रहा नंबर और ये रहा इसका एडिटिव इनवर्स, ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या यही स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, चेक कर लो। यस सर, c by d प्लस x by y 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि c by d नंबर है और इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या है, x by y। ऐसा क्वेश्चन में बोला है x by y इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ c by d, यानी कि दोनों को ऐड करने पर आंसर कितना आना चाहिए 0। क्या आ रहा है? हाँ आ तो रहा है सर। अब बच्चे बोलेंगे सर इन्होंने तो x by y प्लस c by d इज इक्वल टू 0 लिखा और हमारा क्या आ रहा है c by d प्लस x by y इज इक्वल टू 0। बच्चों फर्क नहीं पड़ता है, हमने रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी पढ़ा है। ठीक है, लॉ मींस एडिशन इज कम्यूटेटिव, है ना। हम फर्स्ट नंबर में सेकंड को ऐड करें या सेकंड में फर्स्ट को, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c by d प्लस x by y करो या फिर x by y और प्लस c by d करो, बात क्या है, सेम है। ओके, तो चेक कर लो, ये स्टेटमेंट आ गई और यही स्टेटमेंट बोली इन्होंने कि x by y is the additive inverse of c by d, then x by y plus c by d is equal to 0. Yes, true. This statement is true. Okay बच्चों, नोट कर लीजिए। Now students, for every rational number x plus 1 is equal to x, क्या हर एक रैशनल नंबर x के लिए, कोई भी अगर रैशनल नंबर आप x लोगे तो अगर x में हम 1 ऐड करेंगे, यानी किसी रैशनल नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वापस वही रैशनल नंबर मिलता है। नहीं भाई, फॉल्स है बच्चों, चेक कर लो, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है सर। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी रैशनल नंबर x में अगर हम 0 ऐड करेंगे तब आंसर वही नंबर आएगा। 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर, है ना। 0 को अगर हम किसी रैशनल नंबर में ऐड करेंगे तब वो रैशनल नंबर मिलता है हमको। ठीक, 1 इज नॉट द एडिटिव आइडेंटिटी। 1 को अगर किसी रैशनल नंबर x में ऐड करोगे तो वापस आपको x नहीं मिलेगा। मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू चूज करी बच्चों 5। अब 5 एक रैशनल नंबर है, हाँ है। क्यों? मैंने आपको बताया जितने भी इंटीजर्स होते हैं सब रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/1। तो बहरहाल मान लीजिए x हमने कितना चूज किया, 5। तो अगर हम
x प्लस 1 निकालते हैं तो क्या वापस से x मिल रहा है? देखते हैं जरा, x कितना है 5, तो 5 प्लस 1 हमको तो क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। मिलना कितना चाहिए था 5। अगर 5 प्लस 1 5 होता तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, क्योंकि x प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू x, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमने दिया 5 प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6 के इक्वल होता है, ना कि 5 के। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, ओके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कह रहा है इफ x बाय y इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ c बाय d, ठीक। तो कोई नंबर है c बाय d और c बाय d का एडिटिव इनवर्स कितना है x बाय y, ठीक। तो सुनो, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? देखिए किसी नंबर में एक ऐसा नंबर अगर हम सर्च कर लें, सुनिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सुनिए जैसे हमारे पास कोई नंबर है 5, ठीक। 5 में कोई ऐसा नंबर सर्च करो कि 5 में हम उस नंबर को ऐड करें तो आंसर 0 आना चाहिए। तो ये जो नंबर होगा ना इसको हम क्या बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, ठीक। तो 5 में अगर हम -5 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आता है 0, चेक कर लो, क्योंकि 5 प्लस माइनस 5 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है, यहाँ पर क्या एग्जांपल -5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, ठीक है ना। तो अगर किसी नंबर को किसी नंबर में ऐड करने पर आंसर 0 आता है तो उस नंबर को हम दिए गए नंबर का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक। अब सुनो, उसने हमको क्या बोला? उसने बोला x बाय y इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ c बाय d। इसने बोल दिया, क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है ये, और जो गिवन कंडीशन है उसको आप यूज कर सकते हो। क्या दिया उसने? x बाय y इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ c बाय d। c बाय d का एडिटिव इनवर्स क्या है x बाय y, मतलब समझो इसका मतलब दिया गया नंबर क्या है c बाय d और उसका एडिटिव इनवर्स क्या है x बाय y। तो यानी कि नंबर में अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें यानी कि c बाय d प्लस x बाय y तो कितना आना चाहिए 0। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, अगर ऐसा दिया होता, ठीक, तो ये क्या हो जाता ट्रू हो जाता। लेकिन बच्चों उन्होंने आपको क्या दिया? अच्छा आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, बात क्या है सेम, x बाय y और प्लस c बाय d इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमने पढ़ा है कि 2 रैशनल नंबर्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब फर्स्ट को सेकंड में ऐड करो या सेकंड को फर्स्ट में ऐड करो, बात क्या है सेम है। यानी कि c बाय d प्लस x बाय y इज इक्वल्स टू 0 या फिर x बाय y प्लस c बाय d इज इक्वल टू 0, ये दोनों बातें सेम। अगर ऐसा दिया होता तब तो ट्रू हो जाता, चेक कर लो। लेकिन इन्होंने क्या दे दिया? इन्होंने दे दिया x बाय y माइनस c बाय d इज इक्वल टू 0, फॉल्स। बच्चों दोनों का सब्सट्रैक्शन थोड़ी ना 0 होता है, दोनों का एडिशन 0 होता है, ठीक है ना। नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एडिशन 0 होता है, ठीक। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में से आपने नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 आ रहा है, फॉल्स। ये हो गया फॉल्स। ट्रू कब होता? जब ऐसा या ऐसा दिया होता। ओके स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर q बाय p। एक नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं होता हो, है ना, जो जीरो नहीं होता हो। एक रैशनल नंबर हमको दिया है q बाय p और ये क्या है? ये नॉन जीरो रैशनल नंबर है, नॉन जीरो रैशनल नंबर है, ठीक। अब सुनो, नॉन जीरो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये 5/2 है, ठीक। तो ये नॉन जीरो है, 5/2 जीरो थोड़ी ना है, 5/2 तो 5/2 है। q की वैल्यू कितनी हो गई 5 और p की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो कह रहा है कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा q बाय p का, क्या वो q बाय p होगा? अरे भाई q बाय p का रेसिप्रोकल q बाय p कैसे हो सकता है? वो तो p बाय q होगा ना, चेक कर लो। q बाय p का जो रेसिप्रोकल होगा बेटा वो क्या होगा? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, वो तो p बाय q होगा ना। क्योंकि रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल एक ऐसा नंबर होता है जिसको दिए गए नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आ जाए 1। तो चेक कर लो q बाय p में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए, तो जवाब है p बाय q से, क्योंकि p से p जाएगा, q से q जाएगा, ठीक है ना। तो q बाय p का जो रैशनल q बाय p का जो रेसिप्रोकल है वो p बाय q है, ना कि q बाय p। और इन्होंने क्या बोला है? अ रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर q बाय p इज द रैशनल नंबर q बाय p, फॉल्स। अगर यहाँ क्या लिखा होता p बाय q तो ये ट्रू हो जाता, ठीक। यहाँ से भी आप देख सकते हो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 5/2, ठीक। तो क्या 5/2 का रेसिप्रोकल क्या 5/2 हो जाएगा? नहीं भाई, 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5 होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 1। 2 से 2 गया, 5 से 5। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है, ओके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। कह रहा है कि इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ पहले, देखो नेगेटिव ऑफ अ नंबर या फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर, बात क्या है? सेम है। आपको क्वेश्चन में उसने
नेगेटिव ऑफ अ नंबर बोल दिया या एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर बोल दिया, नेगेटिव ऑफ अ नंबर बोल दे वो, या एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर का क्वेश्चन आ जाए, बात क्या है, सेम है। सबसे पहले तो ये बात आप सोचिए, ठीक। अब सुनो, नेगेटिव ऑफ अ नंबर और एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर का क्या मतलब होता है। देखो, अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है, ध्यान सुनो, अगर हमें कोई नंबर दिया लेट अस से 5, तो इस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक। दिए गए नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, ठीक। तो जो नंबर आप ऐड करते हो ना, उस नंबर को दिए गए नंबर का नेगेटिव बोलते हैं, या इस नंबर को दिए गए नंबर का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो इस केस में नंबर क्या था हमारा, 5 था, ये नंबर हमको गिवन था, ठीक। तो बताइए 5 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। तो जवाब है 5 में -5 ऐड करोगे। 5 में क्या ऐड कर रहे हैं, क्या प्लस कर रहे हैं, -5, तभी तो 0 आता। भाई चेक कर लो, 5 प्लस -5 है ना, प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 5 0 ही हो जाता है, ठीक। तो 5 में -5 ऐड करने पर, तभी यहाँ प्लस लगा हुआ है, क्या आता है 0। तो नंबर क्या है, 5 है, और -5 क्या है, एडिटिव इनवर्स है। -5 क्या है, एडिटिव इनवर्स है। बस इतनी सी डेफिनेशन है। अब सुनो, अगर मैंने आपको कोई नंबर दे दिया a, ठीक, और इसमें लिखा हुआ है कि भाई a + b क्या होता है, 0, इसका मतलब a नंबर है और b क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है बच्चों। तो a में b को ऐड करने पर आंसर कितना आ रहा है, 0, इसका मतलब b क्या है, एडिटिव इनवर्स किसका, a का, ठीक। ठीक इसी तरीके से x + y = 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेक कर लो भाई, x + y = 0 दिया हुआ है ना, और उसने क्या बोला है आपसे, उसने बोला है, आगे चल के पढ़िए, वेयर x and y आर रैशनल नंबर, जहां पर x और y क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो x और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू है, होगी कुछ, हम क्या करें, ठीक है ना। लेकिन खास बात ये है कि ये जो x + y = 0, यहां से देखने से ऐसा लग रहा है कि अगर x कोई रैशनल नंबर है तो y क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा, या फिर y उसका एडिटिव इनवर्स होगा। ध्यान से चेक करो, क्यों, क्योंकि x में बेटा y ऐड करने से आंसर कितना आ रहा है, 0। तो y जो होगा ना, y इज द नेगेटिव ऑफ, या y इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो x का एडिटिव इनवर्स या x का जो नेगेटिव होगा वो y होगा इस टाइम, ना कि -y, ना कि -y। देखो, अगर नेगेटिव शब्द लगा है तो ये थोड़ी ना ज़रूरी कि y के आगे माइनस लगा होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे के इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लो, समझ लो कि x कोई रैशनल नंबर है, आपको पता है जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो मान लो अगर x क्या है, -5 है, तो बेटा चेक करो y क्या हो जाएगा, 5 ही तो होगा, क्योंकि -5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे आंसर 0 आ जाए। तो -5 में -5 का नेगेटिव ऐड करेंगे, -5 का नेगेटिव, यानी कि -5 का अगर फिर से नेगेटिव करोगे तो +5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -5 में 5 ऐड करने पर 0 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो -5 का जो एडिटिव इनवर्स है, ठीक है ना, या -5 का जो नेगेटिव है वो 5 है, ठीक है। बहरहाल ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस इतना सोचना है कि दिए गए नंबर में कौन सा नंबर ऐड करने से 0 आ रहा है, दिए गए नंबर में कौन सा नंबर ऐड करने से 0 आ रहा है। जो नंबर आप ऐड करते हो वही नंबर दिए गए नंबर का नेगेटिव होता है, या वही नंबर दिए गए नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। तो y इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ x, या फिर y इज द नेगेटिव ऑफ x, ठीक। अब इनका क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है x + y = 0, देन -y इज नोन एज द नेगेटिव ऑफ x। हाँ भाई बताइए जरा, क्या -y x का नेगेटिव है? ना 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 ना, x का नेगेटिव कौन है, y है, y, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि इन्होंने x का नेगेटिव क्या बता दिया, -y बताया, बल्कि होना क्या चाहिए, y होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि द नेगेटिव, इसको क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है तब समझ में आएगा। द नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर इज नंबर इटसेल्फ। बात सुनो, द नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर, ध्यान सुनो। सबसे पहले बच्चों आप इसके बारे में सोचिए, जो मैंने अंडरलाइन किया है, क्या, एनी रैशनल नंबर सोचिए, कोई रैशनल नंबर सोचिए। लेट अस से कोई रैशनल नंबर है 2/7, ओके बच्चों। अब द नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर, ध्यान सुनो, कोई रैशनल नंबर सोचा, ये क्या है, एनी रैशनल नंबर हमने सोच लिया, ठीक। अब क्या करना है, यहां पढ़ो, द नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर, ठीक।
इस रैशनल नंबर का क्या करना है, नेगेटिव करना है। यहां से ऐसे चलो क्वेश्चन में, ठीक, द नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर, तो कोई रैशनल नंबर सोचा, अब इसका क्या करना है, नेगेटिव करो। बताओ इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसके आगे माइनस लगा दोगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव ऑफ द गिवन रैशनल नंबर, ठीक, ये हो गया नेगेटिव ऑफ द रैशनल नंबर। अब सुनो, एनो का मतलब नंबर, ठीक, नेगेटिव शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ द रैशनल नंबर हो गया। अब आगे पढ़ो, कह रहा है कि द नेगेटिव ऑफ ऑफ एनी रैशनल नंबर, द नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर, मतलब ये जो नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर निकाला है, ये इसका भी नेगेटिव कर दो, यानी कि इसके आगे भी माइनस कर दो, ये लो। पढ़ो, द नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर था ना उसका पहले नेगेटिव करो, जो आ रहा है उसका भी नेगेटिव कर दो। पढ़ लो, नेगेटिव ऑफ द नेगेटिव रैशनल नंबर, जो नेगेटिव रैशनल नंबर था उसका भी नेगेटिव कर दो, ठीक। तो ये देखिए, ये नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर था, ये इसका भी नेगेटिव कर दो, यानी कि इसके आगे भी माइनस लगा दो और चेक कर लो आ क्या रहा है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2/7 आ रहा है प्लस का, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हम नहीं लिखेंगे। ये क्या आ गया, अगेन जो नंबर हमने चूज किया था वही आ गया, अगेन द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर आपने चूज किया था वही तो आ गया, बस यही बात तो पूछी है, द नेगेटिव ऑफ एनी रैशनल नंबर द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी रैशनल नंबर का नेगेटिव लेके उसका फिर से नेगेटिव ले लें तो क्या वही रैशनल नंबर आ जाता है इटसेल्फ? हाँ, यस, ट्रू। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने जो रैशनल नंबर चूज किया था तो पॉजिटिव किया, सर नेगेटिव नहीं कर सकते? कर सकते हो चूज। आइए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने क्या चूज किया, -5/7, ये नंबर है आपका एनी रैशनल नंबर। अब इसका नेगेटिव करो तो इसके आगे फिर से माइनस लगा दोगे, यानी क्या हो जाएगा, चेक करो, -5/7 का फिर से माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5/7, ठीक। ये लो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर आपने चूज किया था -5/7 उसका नेगेटिव है। अब जो नेगेटिव आया है दिए गए रैशनल नंबर का उसका फिर से नेगेटिव कर दो, यानी कि इसके आगे फिर से माइनस लगा दो, तो ये जो नंबर आया है ये वही नंबर फिर से आ गया जो आपने चूज किया था। तो यही बात बोल रहा है क्वेश्चन में, आपने क्या चूज किया था, -5/7, तो अगेन क्या आ गया, -5/7, यानी कि दिए गए रैशनल नंबर का अगर नेगेटिव निकाल के फिर से नेगेटिव निकाल ले तो जो रैशनल नंबर हमने चूज किया था वही रैशनल नंबर हमें फिर से मिल जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इन जनरल हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि x कोई रैशनल नंबर है, इसका हमने अगर नेगेटिव किया और नेगेटिव करने के बाद अगर फिर से नेगेटिव कर दिया हमने, चेक कर लो फिर से, तो माइनस माइनस प्लस वापस से x आ जाएगा, यानी कि जो चूज किया था वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को देखिए, द नेगेटिव ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, क्या ये डज नॉट एग्जिस्ट, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ध्यान सुनो, देखो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। नेगेटिव ऑफ अ नंबर का क्या मतलब होता है, एग्जांपल लेते हैं। मान लो 5 एक नंबर दिया है, ठीक है ना, तो 5 का नेगेटिव क्या होगा, तो जवाब है एक ऐसा नंबर जिस नंबर को 5 में ऐड करने पर आंसर 0 आ जाए, ठीक है ना। ओके, तो 5 में अगर हम -5 ऐड करते हैं, भाई सीधी सी बात है, आंसर क्या आएगा, 0। चेक कर लो कैसे सर, 5 प्लस माइनस माइनस 5, ये देखो 5 - 5 0 ही तो होता है, ठीक है ना। तो 5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं कि 0 आ रहा है, जवाब है -5, यानी कि जो 5 दिया था उसका बस साइन चेंज कर दो, ठीक है ना। 5 का साइन चेंज कर दो, -5 कर दो, यानी कि 5 का नेगेटिव -5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला है कि द नेगेटिव ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब समझो हमको 0 का नेगेटिव निकालना है। सुनो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। 0 कोई साइन नहीं रखता है बच्चों, 0 0 होता है, ठीक है, 0 0 होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है ना तो नेगेटिव, यानी कि बच्चों 0 को अगर आप सोच रहे हो कि +0 लिख दो, ऐसे प्लस करके आप दिखा दो, देखो बात समझो समझो समझो। 5 को तो आप +5 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 + 5 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस होता है, ठीक।
ठीक है। और -5 जो लिखा हो तो साफ साफ दिख रहा है कि 5 के आगे माइनस है, तो ये नेगेटिव लिख के हम 5 को दिखा सकते हैं, प्लस पॉजिटिव लिख के 5 को दिखा सकते हैं। 5 जैसे कि एग्जांपल है, जितने भी इंटीजर है या जितने भी रैशनल नंबर है उसके साथ आप ऐसा कर सकते हो, उसके आगे प्लस या माइनस लगा सकते हो। लेकिन 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है, 0 रैशनल नंबर है, यस सर है, क्योंकि 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1, चेक कर लो, ये p/q के फॉर्म में आ गया, जहां पर p 0 है और q क्या है 1 है, p और q इंटीजर है एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q कितना है 1 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो 0 ये ऐसा रैशनल नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब 0 को आप +0 नहीं लिख सकते हो और 0 को आप -0 भी नहीं लिख सकते हो, नो, ठीक। तो अर्थमेटिक में 0 को +0 या -0 से हम डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान सुनो। अब कोई सोच रहा होगा सर 0 का जो नेगेटिव होगा वो -0 होगा, हो ही नहीं सकता है। अभी तो बोला उसने भाई, अगर आप ये सोच रहे हो कि 0 के कोई साइन नहीं है तो प्लस लगा देंगे, प्लस का साइन चेंज कर देंगे, मतलब माइनस आ जाएगा, तो 0 का नेगेटिव क्या हो जाएगा -0, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि 0 को -0 लिखा ही नहीं जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो इससे ये पता चलता है हमें क्या, कि 0 का जो नेगेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। भाई 0 का नेगेटिव आपने सोचा तो -0 सोचा, लेकिन -0 लिखा ही नहीं जाता है सॉरी अर्थमेटिक में। भाई 0 तो 0 है ना बेटा, 0 ना तो पॉजिटिव कंसीडर किया गया ना तो नेगेटिव, 0 0 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 0 का नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। आपने सोचा तो आपने सही सोचा, लेकिन अर्थमेटिक इसको अलाउ नहीं करता है, -0 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो द नेगेटिव ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, 0 का नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 65, द नेगेटिव ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ। नो, 1 का नेगेटिव 1 थोड़ी ना होता है, 1 का नेगेटिव क्या होगा, -1 होगा, चेक कर लो भाई। 1 का नेगेटिव क्या होगा, -1, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को दिए गए नंबर में ऐड करने पर 0 आ जाए। चेक कर लो, 1 में अगर हम -1 को ऐड करें, 1 में अगर हम किसको प्लस करें, -1 को, तभी तो आंसर 0 आता है, ठीक। तो 1 का नेगेटिव कौन होता है, -1, ना कि 1। क्यों सर, क्योंकि 1 में अगर आपने 1 को ऐड कर दिया तब 0 थोड़ी ना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। 0 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। तो 1 का नेगेटिव 1 नहीं होता है ना, 1 का नेगेटिव कौन होता है, -1 होता है, ठीक। और इन्होंने क्या बोला है, द नेगेटिव ऑफ 1 इज 1, फॉल्स। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 66, फॉर ऑल रैशनल नंबर्स x एंड y, मतलब x और y कोई रैशनल नंबर होंगे, x की आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, y की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ले लेते हैं, कुछ भी चूज कर लो। लेट अस से x की वैल्यू हमने 2/7 ली, ठीक, और y की वैल्यू हमने 5/7 ली, ये 2 रैशनल नंबर हमने ले लिए, ठीक है ना। अब दोनों के डिनोमिनेटर जानबूझ के हमने बच्चों सेम रखे हैं ताकि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में ईजी हो, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इन्होंने बोला है कि भाई x - y = क्या y - x होता है क्या, हमेशा ऐसा होता है, ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे एग्जांपल लेके, x की वैल्यू 2/7, y की वैल्यू 5/7 हमने ली, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, x - y है। आइए निकालते हैं, x कितना है 2/7, तो x की जगह 2/7 माइनस y कितना है 5/7, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, चेक कर लो, 7 7 का एलसीएम 7 और 2 - 5। आप समझ रहे हो ना, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, याद रखिएगा, जब दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बस उस डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो और ऊपर वाले नंबर को ऐड हो रहा हो तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। 2 - 5। अब बताइए 2 - 5 कितना होता है, -3, तो -3/7 हो गया। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। 5 - 2 3 होता है, लेकिन 5 लार्जर है तो 5 का साइन नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा, ठीक ना। अब हमने निकाला क्या, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, चेक कर लीजिए, y - x है ना। ना y कितना है 5/7 माइनस x कितना है 2/7, ठीक है। अब चेक करो, 7 और 7 का एलसीएम कितना है 7 है, 5 - 2, ये देखिए 5 - 2, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 - 2 कितना होता है, 5 - 2 कितना होता है 3 होता है, तो कितना आ गया 3/7। चेक कर लो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है -3/7 और राइट हैंड साइड कितना आ रहा है 3/7। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल है भाई, ये नेगेटिव है। देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। तो एक एग्जांपल हमने लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो कितना है नेगेटिव है, -3/7 है, ठीक, और राइट हैंड साइड 3/7 है, आपस में इक्वल थोड़ी ना है। तो एक एग्जांपल लेके हमने प्रूव कर दिया कि x और y अगर 2 रैशनल नंबर है तो x - y एक अलग बात होती है और y - x एक अलग बात होती है, ठीक। इन्होंने बीच में इक्वल लगा दिया है, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। x - y इज नॉट इक्वल्स टू y - x, इन्होंने इक्वल कर दिया है, फॉल्स हो गया। ओके बच्चों,
तो ये हो गया आपका फॉल्स। हाँ, अगर ये लोग ऐसे करके लिखते क्या कि x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू, यहाँ इक्वल लगा के ऐसे कट कर देते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, नॉट इक्वल टू x माइनस वाई इज नॉट इक्वल्स टू y माइनस एक्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, लेकिन इक्वल है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 67 से जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।